आज की सच्ची घटना में एक व्यक्ति जब बस में सफर करता है तो जो लेडी कंडक्टर आती है उसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अंदाजा लगाओ वो कौन हो सकती है। तो कहानी को शुरू करते हैं। आज की सच्ची घटना है जो कि मैनपुरी से निकल कर आ रही है। यहाँ पर एक परिवार होता है। परिवार में लड़का मनीष जिसकी शादी हुई है। शादी नई नई हुई है और परिवार बहुत ही अच्छा है। बड़ा भाई है, भाभी है, मम्मी है और बहुत ही अच्छा परिवार है। लेकिन परिवार में अच्छा होने के साथ-साथ लड़ाई भी काफ़ी होती है और जो भैया-भाभी हैं वो तो अपना एक तरफ हो जाते हैं। लेकिन जो उसकी नई नवेली दुल्हन है उसे कोई भी घास नहीं डालता है, कोई भी उसकी वैल्यू नहीं करता है, ना ही कोई उसपे कोई भी बात मानता है और ना ही रिस्पेक्ट करता है। लड़की पढ़ी लिखी थी, लेकिन जब शादी हो जाती है तो अक्सर लड़कियाँ अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। वैसे ही इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और अपनी गृहस्थी को सँवारने में ही लग जाती है। लेकिन इसे क्या पता था कि जो गृहस्थी है वो कुछ ही दिनों की है और कुछ ही दिनों में फिर इसको लड़ाई झगड़ा कर इसके मायके भेज दिया जाता है। जब मायके एक बार भेजा गया तो कोई भी इसे लेने नहीं आता है। अब लड़की इंतज़ार करती है। लड़की का नाम वंदना होता है और उसके पति का नाम मनीष होता है। काफ़ी इंतज़ार करती है लेकिन ना कोई फ़ोन कॉल, ना ही कोई वहाँ से आता है। तो अब वो अपने लिए एक स्टैंड लेती है और कंडक्टरी के फॉर्म जो निकलते हैं, उन्हें वो फ़िल अप कर देती है। जैसे उन्हें फ़िल अप करती है तो उसका नंबर लगता है, टेस्ट क्लियर करती है और वो कंडक्टर लग जाती है। वो सरकारी बस में कंडक्टर की का काम कर रही थी और जो आगरा से लखनऊ बस जाती है, मैनपुरी से होते हुए जाती है, उसमें वो कंडक्टरी का काम करती थी। अब जब एक दिन उसका पति उसमें चढ़ता है, वो अपने भाई से मिलने जा रहा था क्योंकि उसका भाई एक डेयरी में यानी कि एक मिल्क की कंपनी में, दूध की कंपनी में बहुत बड़ा इंजीनियर था। वहीं पर इसकी जॉब की बातें की जा रही थी। प्राइवेट जॉब इसको मिल जाए तो घर का गुज़र-बसर अच्छे से हो जाएगा। जब उसमें चढ़ता है और जब वो कंडक्टरी सभी की टिकट काटती हुई इसके पास आती है और इसे देखती है तो वो हैरान होता है कि ये कैसे यहाँ पर? फिर वो उससे पैसे तो ले लेती है लेकिन टिकट नहीं देती है और उससे बातें करने लगती है कि तुम सुनाओ, तुम ठीक हो? कैसे हो? यहाँ कैसे? तभी वो बताता है मनीष कि मैं अपने बड़े भाई के यहाँ जा रहा हूँ। वो मेरी भाभी भी वहाँ पर रहती है, घर पर मम्मी का देहांत हो चुका है और घर पर रोटी बनाने वाला भी कोई नहीं है, मैं खुद ही खाना बनाता हूँ। अगर मेरी वहाँ नौकरी लग जाती है तो मैं वहीं पर रहकर अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकूँगा। वो कहती है बिल्कुल लग जाएगी, चलो यहाँ बैठ जाओ। तभी कंडक्टर वाली जो सीट है उसी पर उसे बिठाती है अपने पास में और उससे और पूछती है क्या हुआ? कैसे? तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए? क्या था? तुमने शादी की या नहीं की? दोनों के बीच ये बातें होती हैं तो लड़का कहता है ना मैंने शादी की है, ना ही मैं अब शादी करूँगा। यहाँ पर लड़की से पूछा जाता है तो लड़की कहती है मेरी तो शादी हो चुकी है। मेरे सर पे ये माँग में सिंदूर आप देख रहे होंगे, माथे पे बिंदी आप देख रहे होंगे। जिसके नाम का ये लगा था आज भी मैं उसी के नाम का लगाती हूँ। तो मनीष समझ जाता है और मनीष की आँखों में आँसू आ जाते हैं कि आज भी ये मुझे इतना प्यार करती है, मेरे नाम का माँग में सिंदूर और माथे पर बिंदी लगाई हुई है। तभी वो कहती है हाँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और तुमने मेरे साथ ऐसा किया कि मुझे दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। अगर मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लेती, तो आज शायद मैं यहाँ नहीं खड़ी होती और मैं अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रही होती। इस बात पर वो जो लड़का है, वो कहता है, "क्या तुम मुझे अब अपनाओगी?" तो वो लड़की कहती है, "मैं अपने माता-पिता से बात करती हूँ और फिर मैं तुम्हें बताती हूँ।" तभी वो एक-दूसरे का नंबर लेते हैं और एक-दूसरे का नंबर लेने के बाद अपनी-अपनी जगह पर चले जाते हैं। रास्ते में वो लड़की अपने पति को चाय-नाश्ता भी करवाती है और चाय-नाश्ता करवाने के बाद दोनों एक साथ उतरते हैं बस से और वो लड़की अपने रूट पर बस में बैठकर चली जाती है, उसे उसके स्टैंड पर छोड़ दिया जाता है। और ये कहानी यहाँ पर पूरी होती है। लास्ट में जो लड़की के माता-पिता हैं, उनके पास मनीष आता है और दोबारा से उसका हाथ माँगकर उसे अपने घर ले जाता है। दोनों साथ जाते हैं, साथ रहते हैं। बहुत ही अच्छी लाइफ़ आज वो बिता रहे हैं, लड़की ने उसे माफ़ कर दिया है। ऐसी पत्नी हर किसी को अगर मिले तो लाइफ़ सेट हो जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द फिर आती है ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। देखते रहिए तब तक हमारी क्राइम रिपोर्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।